ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज टोटल्स। टोटल्स की जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड आ रही है वो बेसिकली इस जितनी भी हमारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो इस लास्ट टोटल की फील्ड से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे जो है वो अगेन सेम ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड द टेक्स्ट कलर एंड द बैकग्राउंड कलर, जो कि हम यहाँ से सेट कर सकते हैं टोटल का। इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो अगेन उसके टोटल जो है ना वो गायब हो जाएंगे। सो इसको ऑन कर देते हैं फॉर द टाइमिंग। स्पेसिफिक कॉलम्स, यहाँ पे हम जो है ना वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट यहाँ पे इसने फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसको पिक किया हुआ है जो कि कैटेगरी का कॉलम है। अब इसकी जो है हम अपने मर्जी से अलाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि जो ये कैटेगरी का कॉलम है ये ब्लैक ना हो, इसका बिल्कुल एज इज यही वाली जो है ना कंडीशंस हमारी अप्लाई हो रही हूँ। सो मैं ये करूँगी कि मैं इसको अप्लाई टू हेडर्स का ऑप्शन को एक्टिवेट करूँगी एंड अप्लाई टू टोटल को चलें टोटल रहने देते हैं, सिर्फ हेडर ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आके मैं इसका टेक्स्ट जो है वो ग्रे कर दूंगी। ये ग्रे हो गया है। और ये ग्रे सिर्फ इसका नहीं हुआ, ये ग्रे वैल्यूज का भी हुआ है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चाहूंगी कि मैं लाइटर ग्रे कर दूंगी, तो उसने पूरे उसको कर दिए जस्ट टू हाईलाइट दैट। as soon as I turn this off, तो वो उसको उसके डिफॉल्ट स्टेट में ले जाएगा जो कि हमने यहाँ इनिशियली इसके स्टाइल में इस चीज़ को सिलेक्ट किया था। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ उसकी सेटिंग्स की होंगी, वो उस कंडीशन में उसको ले जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि वो की चेंजेस हेडर्स पे भी अप्लाई हो, टोटल पे भी अप्लाई हो, तो अभी देखिए उसने मैंने टोटल पे अप्लाई टू टोटल ऑन किया तो उसने उसको टोटल पे अप्लाई कर दिए। सो ये ऑन एंड ऑफ यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज वो उसको उन्हीं के साथ चलेगा जो डिफ़ॉल्ट हम उनके टोटल्स या उसके स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाके उस चीज़ को सेट कर रहे होंगे। यहाँ पे अगेन अलाइनमेंट आ जाती है, अभी इट्स लेफ्ट अलाइन। सो इसको आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं, वट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसको आप उस हिसाब से लेके चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेल आइटम्स, जिसमें सेल आइटम्स में जो है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेनली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही होता है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इट्स नॉट रीडेबल, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं कि वो हम इसको कर सकें। अच्छा, या सेट टू डिफॉल्ट। सेल आइटम्स में जो है वो हमारे पास अगेन अगर उसको मैं ऑन करूँगी तो ये मेरे पास एक विंडो सी खुल जाएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ये वाला पार्ट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो इसको भी फॉर द टाइमिंग हम ऑफ कर लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे आइकन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के साथ हम करके तो उन आइकन्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी जो हैं यहाँ पे ग्रेडियंट की भी ऑप्शन आ रही होती है, रूल्स एंड फील्ड वैल्यू, तीन ऑप्शन हमारे पास आ रही होती हैं। सारी हम इंशाल्लाह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही यूजुअली हम कर रहे होते हैं तो हम उसको उसी में ही कवर करेंगे। सो इसको भी फॉर द टाइमिंग हम सेल आइटम्स को स्किप कर देते हैं। देन देयर इज यूआरएल आइकन। यूआरएल आइकन में यहाँ पे अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसमें मेरा कोई वेबसाइट का या किसी चीज़ का यूआरएल है, सो मैं उसके लिए इस चीज़ को ऑन कर सकती हूँ। मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी तक इसको किसी भी उसमें यूज़ नहीं किया, लेकिन ये उस पर्पज़ के लिए यूजली होता है। मोस्टली इट्स यूजली टर्न ऑफ डिफ़ॉल्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी टर्न ऑफ इसीलिए होती हैं क्योंकि वो कम ही यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन इन केस देयर इज़ अ कॉलम जिसमें हमारे पास कोई यूआरएल वगैरह आ रहा है तो हम उसको इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं यहाँ पे आके। Then there is image size. Image size, again, it's similar to what we have previously discussed. आप इसका जो ये है इसको कर सकते हैं। एज सच इसका कोई भी अभी वो नहीं हो रहा चेंज। और इसको वो मैं इसको हाइट को चेंज करती हूँ तो वो विड्थ को भी चेंज कर रहा है। सो अगेन दिस इज समथिंग दिस सेट टू डिफॉल्ट 75% पिक्सल्स। सो इसमें भी एज सच कोई भी वो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकें। एक्सेसिबिलिटी टू, इसको मैंने कभी भी नहीं देखा। इस ऑप्शन को मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। सो इसको भी हमें भी फॉर द टाइमिंग रहने देंगे। एंड अगेन फॉर द जर्नल ऑप्शंस अगेंस्ट टाइटल इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड एवरीथिंग एल्स इज द सेम, शेडो एंड विजुअल बॉर्डर। सो दिस वुड बी द रिपीटेशन अगेन। सो इसको भी हम इसको रिपीट नहीं करेंगे।